हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकिता गांधी। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ टॉप 50 केसेस पढ़ने वाले हैं और जिसमें से श्योरली आपको 4 5 3 4 मिल जाएंगे, राइट। इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे केस लॉस का ही काम है। टॉर्ट्स जो नहीं आता है प्रीलिम्स में, तो हमें यहाँ के जो आप ये पूरा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट केस इज बाल्फर वर्सेस बाल्फर। यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे केसेस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम 80% इंग्लैंड के होते हैं, ठीक है। सो बाल्फर वर्सेस बाल्फर में ये बोला गया था कि जो इंटेंशन होती है टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और वो हमें कहाँ दिखता है? कंसिडरेशन से, राइट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम इंटेंशन नहीं देख पाते हैं। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर इंग्लैंड का केस है जहां पे बोला गया था इट इज मैंडेटरी, बट वेयर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, इट इज असेंशियल, राइट। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। अब यहाँ पे प्रपोजल एंड इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस बताया गया था कि प्रपोजल जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है, वेयरएज इनविटेशन में इट इज 3 स्टेप प्रोसेस। Similar cases, Harvey versus Facey also in this. Now next is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. ये आपके जनरल ऑफर का है कि जो स्मोक बॉल्स का था, ठीक है, एंड इट इज अ लैंडमार्क केस ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। इस केस में ये बोला गया था कि आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब आप ऑफर बना रहे हैं, तो जो ऑफरी है, मतलब जो एक्सेप्टर है, ही मस्ट नो ना कि कुछ ऐसा ऑफर है। तो आपको इसके फैक्ट्स पता होंगे कि जब सर्वेंट गया था ढूंढने के लिए नेफ्यू को, बट ही डिडंट नो कि ऐसा कुछ अवार्ड है, राइट। तो दैट डू नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, एक्सेप्टेंस इज देयर, दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज असेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। अब यहाँ पे फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले ये था कि आप किसी पर बर्डन नहीं डाल सकते कि यदि आप चुप रहे, आपने मुझे नहीं बताया, तो देयर विल बी एक्सेप्टेंस नो, ठीक है, देयर विल बी एक्सेप्टेंस नो, आप ऐसा कुछ बर्डन नहीं डाल सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली नेक्स्ट केस इज पोवल वर्सेस ली। यहाँ पे ये था दैट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू मूव, है ना। तो ये जो केस था वो था कि आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं एंड इंटरव्यू पैनल से नहीं आया कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं, बट वन ऑफ द पर्सन्स इन द इंटरव्यू पैनल ने पर्सनल कैपेसिटी में बोला। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि जिससे आपने ऑफर किया है एक्सेप्ट भी वही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस हाजी मोहम्मद हाजी जीवा वर्सेस स्पिनर, ठीक है। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इन दिस केस इट वाज हेल्ड एट कि अगर कुछ भी वेरिएशंस हो जाते हैं ऑफर में, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करती हो, आई विल सेल यू 1000 टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है, आई विल सेल यू 1000 टन्स ऑफ ऑयल। तो आप उस चीज को खरीद लोगे। तो आपने बोला कि नहीं, 1000 टन्स ऑफ ऑयल नहीं, बट 2000 का मैं लूंगा, 2000 टन। तो ये वेरिएशन हो गए, तो जब वेरिएशन होंगे इट विल बी अ काउंटर ऑफर, ठीक है। तो दिस इज हाजी मोहम्मद हाजी जीवा वर्सेस स्पिनर, काउंटर ऑफर के ऊपर है। नेक्स्ट केस इज हाइट वर्सेस रेंच। अब इस केस में क्या हुआ था? ये भी आपका काउंटर ऑफर पर ही है, आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। आप ये दोनों केसेस को इस नाम से लर्न कर लीजिए कि ये काउंटर ऑफर के हैं, राइट। अब आप नेक्स्ट केस में जाएंगे, एलियसन वर्सेस हेंशॉ। अब ये आपका सेक्शन 7 के क्लॉज 2 का केस है, सेक्शन 7 के क्लॉज 2 का, जिसमें बताया गया था जिस मैनर से बोला जाए उसी मैनर से आपको एक्सेप्ट करना होता है। एडम वर्सेस लिंचेल, ये भी आपका जो है केस पोस्टल कम्युनिकेशन सेक्शन 4 पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें बताया गया था कि एक्सेप्टेंस कहाँ होता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ठीक है। जब आप सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो आपको सारे रूल्स जो है क्लियर हो जाएंगे। वेर एज इसका इंडियन केसेस भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास, सेक्शन 4। अब ये डील करता है इंस्टेंटेनियस रूल से, कि मतलब इंस्टेंट, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 1000 टन्स ऑफ ऑयल दूंगी और आपने मुझे तुरंत बोला हाँ ठीक है, ओके।
नाउ दिस केस टेल्स कि एक्सेप्टेंस कहाँ अराइज होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ अराइज होता है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस हर्ड हुआ है, ठीक है, और नॉट वेयर स्पोकन, हर्ड, ठीक है, आपने वहां से बोला ओके ठीक है, तो हर्ड यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहां पे हुआ है। तो एडम वर्सेस लिंडशेल इज फॉर द पोस्टल कम्युनिकेशन एंड भगवान दास केस इज फॉर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए, फिर आपको पीडीएफ अवेलेबल जब हो जाएगी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज योर एंटोर्स केस। एंटोर्स केस भी इंस्टेंटेनियस रूल पे है, बट ये आपका इंग्लैंड केस है एंड भगवान दास वाला आपका इंडियन केस है, क्लियर। नेक्स्ट इज हैंथॉन वर्सेस फ्रेसर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था दैट कम्युनिकेट रिवोकेशन के बारे में, कि रिवोकेशन भी आपका तभी एक्सेप्ट होगा जब वो एक्सेप्टेंस से पहले पहुंचता है, एक्सेप्टेंस के बाद अगर रिवोकेशन पहुंचता है तो वो नलीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज नुतकी शिरथम्मा वर्सेस सब कलेक्टर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन हेयर रिवोकेशन के बारे में सेम चीज बताई, कि जो आप सेक्शन 6 पढ़ते हैं, इनफैक्ट 5 में भी रूल्स बताए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली। अब्दुल अजीज वर्सेस, इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, बट यहाँ पे कंसिडरेशन के बारे में बताया गया था कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है पैसे की फॉर्म में ही होता है और पॉजिटिव फॉर्म में ही हो। अगर आप नेगेटिव, मतलब कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, राइट। नेक्स्ट, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है कंसिडरेशन का, इट इज एन इंपॉर्टेंट केस। अब यहाँ पे बताया गया था कि कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ओनली, ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो का केस, और अगर आप देखें केदारनाथ, है ना, वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये सब केसेस जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट, वेंकटचैनिया वर्सेस वेंकटरमैया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये कंसिडरेशन, दैट इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंडिया। सी दिस इज नॉट राइट। इन इंडिया एग्जैक्ट, मतलब दिस इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कंसिडरेशन के लिए थर्ड पार्टी नहीं जा सकती। दिस इज व्हाट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मींस। नो, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज इन इंग्लैंड, बट इन इंडिया देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी स्यू जाती है करने के लिए तो वो कर सकती है, that is why there is no privity of consideration in India. Similarly is Dutton versus Pule, ठीक है, it is also the case which relates that यहाँ पे plaintiff ही sue कर सकता है, मतलब privity of consideration is there in England, but India में नहीं है। Twiddle versus Atkinson, it also says this only, कि privity of consideration England में नहीं है, ठीक है, stranger cannot sue for the consideration. नाउ, Dunlop न्यूमैटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज, अब ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को के लिए स्यू कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, और इंग्लैंड में तो ना प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आई रिपीट, देखिए, इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इंग्लैंड में दोनों है, ठीक है, प्लीज करेक्ट, इंग्लैंड में दोनों है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट। नेक्स्ट इज बिस्विक वर्सेस बिस्विक। अब यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था, that plaintiff is entitled to enforce the agreement between the third party if it was for his benefit। देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू नहीं कर सकता है, बट सम एक्सेप्शंस के साथ, जैसे कि किसी की बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जांपल मैरिज वाला, तो उसमें आप कर सकते हैं, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन आया था कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, देवनारायण दत्ता वर्सेस चुन्नीलाल घोष। इन दिस केस दिस रिलेट्स टू ट्विडल वर्सेस एटकिंसन ओनली, कि जैसे ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में बोला गया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडिया में ये केस में बोला गया कि हाँ, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में जैसा बोला गया है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट in India, we will not follow the strict rule of Twiddle versus Atkinson. There will be some exceptions. ठीक है। नेक्स्ट, इंदर सिंह वर्सेस परमेश।
अब यहाँ पे दिस इज ऑफ द अनसाउंड माइंड, जो अस्वस्थ चित्त के होते हैं लोग, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मीना बीबी वर्सेस सैयद यूसुफ, यहाँ पे बोला गया अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट विल बी वॉइड। रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा दैट विल बी वॉइडेबल, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा दूसरी पार्टी पर, जो डोमिनेशन पोजीशन में होते हैं, जैसे फादर सन है तो फादर हैज टू प्रूव कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। नेक्स्ट, महबूब खान वर्सेस हकीम अब्दुल रहीम, सेम, अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम एक फ्रॉड का ही स्पीशी मानते हैं, ठीक है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। स्मिथ वर्सेस चैडविक, कि अगर फ्रॉड है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, फ्रॉड के ऊपर है। एंड फ्रॉड का आप यहीं पर ये केस और लिख सकते हैं, डेरी वर्सेस पीक, लैंडमार्क केस। नेक्स्ट, जेम्स कंडी वर्सेस थॉमस लिंडसे, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, कंसेंट होना चाहिए। मिस्टेक से अगर कंसेंट आया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इट मे बी वॉइड और इट मे बी वैलिड बट नॉट वॉइडेबल, ठीक है। तो अगर जो मिस्टेक आपकी यूनिलेटरल है तो वैलिड, बाइलेटरल है तो वॉइड। नेक्स्ट, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, यहाँ पे ये बोला गया था इन दिस केस दैट अगर जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो आपका अनलॉफुल है, विधि के विरुद्ध है, ठीक है, तो वो सेक्शन 23 के अंडर क्या हो जाएगा, void ab initio, void and illegal also. नेक्स्ट, राजलकी धोबा वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, देखिए एनी कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिडरेशन जिसमें नहीं होता है दैट इज void, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है जो सेक्शन 25 में है। वो बोलते हैं अगर आपने गिफ्ट की तरह दिया है एज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड थिंग, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, ये सेक्शन 26 जो बोलता है दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट विच इज, जो सेक्शन 26 says ना that any contract which is against the restraint of marriage, any agreement which is against the restraint of marriage is void, ठीक है, is void। तो इसके ऊपर है, यहाँ पे क्या था, पार्शियल रिस्ट्रेंट था, बेसिकली यहाँ पे रिस्ट्रेंट था ही नहीं, यहाँ पे एक पनिशमेंट की फॉर्म में था कि दो विडोज ने कहा कि अगर कोई भी मैरिज कर लेगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो रिस्ट्रेंट मैरिज पे नहीं था, रिस्ट्रेंट ये था कि आप मैरिज ना करो ताकि प्रॉपर्टी उसको मिले जो मैरिज नहीं करेगा, तो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी एंड दैट इज व्हाई दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट, अग्रीमेंट वाज नॉट अंडर सेक्शन 26। नेक्स्ट इफ वी सी खेमचंद मानिकचंद वर्सेस दयाल दास, दिस इज फॉर सेक्शन 27, कि अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट करते हैं विच इज फॉर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो आपका वो वॉइडेबल हो जाएगा। सिमिलरली सुडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी में एक्चुअली यहाँ पे मतलब समझाए गए थे कि प्रोफेशन, ट्रेड का भी एंड बिजनेस का भी क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशन इज जस्ट लाइक जैसे आपने एडवोकेट सी किया है, ठीक है, दैट इज प्रोफेशन। बिजनेस जहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, एंड ट्रेड, ट्रेड आपका जिसमें आप सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माधव चंदर वर्सेस राजकुमार, दिस कुमार इज दिस ओनली सी डबल ओ, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑफ सेक्शन 27। ये बेसिकली सेक्शन 26, 27, 28 तीनों पर है, ठीक है, बट मेन फोकस 27 पे है। यहाँ पे ये बोला गया था कि रिस्ट्रेंट जो है 27 में एब्सोल्यूट भी हो सकता है और पार्शियल भी, कि आप ट्रेड को एब्सोल्यूट और पार्शियल अगर कैसे भी रिस्ट्रेन करोगे दैट विल मेक द एग्रीमेंट टू बी void। नेक्स्ट, नॉर्दर्न फेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ट, ठीक है, यहाँ पे ये आपका इंग्लैंड का केस है जहाँ पे बताया गया था कि जब आप गुडविल को सेल करते हैं, ठीक है, जब आप गुडविल को सेल करते हैं तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि मैं वही चीज, फॉर एग्जांपल मैंने बाटा का गुडविल सेल किया कि मैं बाटा का ही बिजनेस नहीं रन करूंगी अब, ठीक है। तो दिस दीज रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि ये रीजनेबल भी हैं और कुछ पीरियड के लिए लगते हैं तो ये वैलिड है, और ये रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 27 के अंडर नहीं आते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। देन हकम सिंह वर्सेस गमॉन इंडिया लिमिटेड, ये आपका बेसिकली सीपीसी का केस बनता है सेक्शन 9 के अंडर, कि अगर आप किसी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप यहाँ पे केस नहीं लेके आओगे, ठीक है, किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो केस लाने से, तो ऑब्वियसली वो सेक्शन 28 के अंडर आ जाएगा, इट विल वायलेट सेक्शन 28 ना।
आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो हम कोर्ट तो कभी जाएंगे ही नहीं। नो, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे बट हम कोर्ट नहीं जाएंगे, बट आप ये नहीं कह सकते कि लीगल प्रोसीडिंग नहीं आएगी। Next, Munshi Amir Ali versus Inderjeet Kaur. Now, in this case is also of Section 28, same thing, right? Next, Guthing versus Lin. Section 29 पे हमारे पास बहुत कम cases हैं. This is one of the cases जहाँ पे basically बताया गया था कि contract को certain होना, निश्चित होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है वो निश्चित, तो वो क्या हो जाएगा आपका void agreement. ठीक है, तो ये आप जब मेंस में पढ़ेंगे तो आप साथ में एविडेंस को इसके सेक्शन 92 से भी लिंक करेंगे, 92 93 से। नेक्स्ट इज कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस हर हाइनेस वजयप्पा डोवर। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, दैट अगर कंटिंजेंसी वो इम्पॉसिबल हो गई है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका वाइट। Next is Rochester de la Tour. Section 39 deals with anticipatory breach of contract, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो टाइम से पहले ही ब्रीच हो जाए, ठीक है, विखंड हो जाए, तो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। सिमिलरली इज शॉर्ट वर्सेस स्टोन, ठीक है, दिस इज अ लैंडमार्क केस, हॉचेस्टर वर्सेस डी ला टोर। नेक्स्ट अगर हम चलें सत्यव्रता घोष वर्सेस मंगनीराम बांगर, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये सेक्शन 56 पे है। इन्होंने बताया था जो 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा, वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, ठीक है, एग्जॉस्टिव है। हम कोई भी चीज ऐसी करने के लिए नहीं बोल सकते जो इम्पॉसिबल है, बट अगर प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन वो टेम्परेरी है, तो वो इम्पॉसिबल नहीं बनेगा। मतलब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपकी लैंड किसी ने गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम के लिए ले ली, ठीक है, थोड़े टाइम टेम्पररी वे में ली, तो ऑब्वियसली वहां के उस लैंड के आपके रेंटल एग्रीमेंट्स थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है, टेम्परेरी है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड होगा। बट इन केस अगर वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी आपकी परमानेंट होती, अगर जो लैंड लिया गया है, एक्वायर किया, परमानेंटली किया जाता, तो दैट वुड हैव बिकम प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता। ठीक है, तो ये पहली बार इसी केस में आया था। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पैराडाइन वर्सेस जोन। यहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड में पहले कोई भी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट बना वो एग्जीक्यूट होना ही होना है, होना ही होना है, आप उसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। बट फिर टेलर वर्सेस कैडवेल में जाके उसको ईज किया गया, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बोला गया कुछ सिचुएशंस में हम इसको फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। क्रेल वर्सेस हेनरी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक किंग का प्रोसेशन होना था और वो पूरा के पूरा जो हॉल है वो जल जाता है। जब जल गया हॉल तो नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट हो गया, असंभव हो गया। मोजेस वर्सेस मैकफरसन, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 पर डील करता है कि अगर कोई पर्सन अनरिच एनरिच हुआ है, नॉट अनरिच, एनरिच हुआ है, मतलब फालतू का उसे फायदा हुआ है, उसे वो चीज वापस करनी चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो उस चीज के लिए। नेक्स्ट, विक्टोरिया लॉन्ड्री लिमिटेड वर्सेस न्यू मैन्स लिमिटेड। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 72 73 74 हैं आपके, वो आपको ये बोलते हैं कि यदि जब ब्रीच होता है तो डैमेजेस जो नुकसान ही भरने होते हैं वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के आप भरोगे, ठीक है, नॉट द स्पेशल वन। स्पेशल के आप सिर्फ तब भरोगे जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको बताए जाते हैं कि यदि आपने एक महीने में मुझे नहीं दिया या एक हफ्ते ने नहीं दिया तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और वो नुकसान फिर आपको उठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो नुकसान एक्स्ट्रा भी हुआ है उसके लिए भी पेमेंट होगा, डैमेजेस होंगे। सो दीज वर 48 केसेस, टॉप 58 केसेस, 50 केसेस आए बस से। अगर आप अपना सॉल्व भी करेंगे किसी बुक से, आपको इसके अपार्ट शायद ही कोई केस मिले, ठीक है, तो आपका इतने में इफ यू डू दिस पीडीएफ बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करके आपके कॉन्ट्रैक्ट के केसेस जो हैं आई थिंक रेडी हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।